Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को एक कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर आकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करो और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इस चैनल का लिंक है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली चैनल ओपन हो जाएगा, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं इतना बार बार ज्वाइन करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है स्वीडन को, स्वीडन की क्या लोकेशन है अगर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन में, साथ ही साथ किस किस से बाउंड्री को शेयर करता है। अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पेज नंबर 1 से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आता है पहला आर्टिकल, ये बात करी गई है चाइना ने अप्रूवल दे दिया है, अपना पहला डाउन स्ट्रीम डैम बनाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो चाइना इस पे कैसे डैम बना लेगा। तो ये वाली रिवर चाइना से जो निकल कर आती है इंडिया के अंदर एंटर करती है तब ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब चाइना के अंदर होती है तो इसको हम लोग यारलुंग जैंगबो रिवर बोलते हैं। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम डैम्स बना रहा है, स्टार्ट करेगा, पहला डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन करी गई हैं, अब ये सारी चीज़ें कैसे बताई गई है। चाइना अपना एक नया ड्राफ्ट लेकर आया है 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो 5 ईयर प्लान आने वाले टाइम पे क्या क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे बताया जाएगा। 2021 से लेकर 25 तक का ये ड्राफ्ट लेकर आ चुका है चाइना, और ये अप्रूवल करा गया थर्सडे को। और उसके साथ साथ बताया गया कि नया डैम लगाया जाएगा, फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम लगाया जाएगा यारलुंग जैंगबो रिवर पर, जो कि इंडिया के अंदर जब फ्लो करती है तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सबमिट करी हैं किस पे, एनपीसी, जिसको हम लोग नेशनल पीपल कांग्रेस बोलते हैं, जो चाइना के अंदर है, ठीक है, सेरेमोनियल लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबमिट वगैरह करके अप्रूवल वगैरह फाइनल कर चुका है इन सब चीज़ों को चाइना। ओके, तो बार बार वही चीज़ें रिपीटेडली आप यहाँ पर देखोगे, रिपीटेडली वही चीज़ें बताई गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है, बेसिकली चाइना क्या मतलब चाइना के अंदर क्या हुआ है और किस चीज़ का अप्रूवल दिया गया है। नाउ इस जो रिवर है यारलुंग जैंगबो रिवर, इसको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने एक पिक्चर शेयर कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। देखो यहाँ पर ये हमारी कंट्री का मैप हो गया, और इधर तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, इधर आप देख पाओगे चाइना हो गया। तो यहाँ पे एक रिवर आ रही है, यारलुंग जैंगपो रिवर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यारलुंग जैंगपो रिवर आ रही है। ये जब इधर से आ रही है, इधर से जो इसने एंट्री करी है, तो यहाँ पर क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र, इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नाउ इसी रिवर के ऊपर ये डैम्स लगाने की बात करी जा रही है। ओके, तो ये था आपका मैप, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आ गया है नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल, बात करी गई है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है अगर हम बात करें कोविड के केसेस में। तो यहाँ पर बेसिकली वही छोटा सा अपडेट है कोविड-19 को लेकर। देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ज़रूर मालूम होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। हम लोग अगर पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करा गया महाराष्ट्र हो गया, केरला, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, इन सभी जगह पर, इन सभी राज्यों में केसेस कोविड के काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कंट्रोल अभी नहीं देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, हमारे पीएम की पब्लिक मीटिंग हुई है संडे में। कहाँ पर आप देख पाओगे, ये मीटिंग हुई है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। तो आप देख पाओगे क्या भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन वगैरह की वजह से यहाँ पे मीटिंग करी गई है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें बोली हैं, असल परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है, हाँ चेंज लाना। तो यहाँ पर वही बात करी गई है, बहुत सारे बदलाव आएंगे, ठीक है। क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे आप देख पाओगे, डेवलपमेंट होगा बंगाल का, और आप कह सकते हो नई नई चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स आएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ताकि जो इलेक्शंस है उसका ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़े। तो आप लोग देख पाओगे उसी चीज़ से यहाँ पे रिलेट करा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
पेज नंबर 3 के ऊपर दिल्ली की सिचुएशन बताई गई है, दिल्ली नियरिंग एंड ऑफ पैंडमिक फेज। तो यहाँ पर बताया गया है जो दिल्ली है वहाँ पर इस कोविड-19 के पैंडमिक का जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक एंड हो चुका है और बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि कैपिटल के अंदर यानी दिल्ली के अंदर 286 नए केसेस देखने को मिले हैं और 2 डेथ हुई हैं लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टेट्स, जो कि जहाँ पर आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से केसेस फैल रहे हैं। तो दिल्ली यहाँ पर पूरी तरह से कगार पर है कि कोविड-19 या पेंडेमिक को ख़त्म करने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पिक्चर को देखकर याद आया यार, आज जो है 8 ऑफ मार्च है, तो आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, है ना। तो यार आज 2-3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर भी। यहाँ पर एक एडिटोरियल आया है, बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल आया है, ठीक है। बताया गया है कि हाँ यार वेमेन की क्या कंडीशन रही है। चलो हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मना तो रहे हैं, वेमेन की क्या कंडीशन रही है पिछले 1 साल में वो बताया गया है एक एडिटोरियल में। बहुत धांसू एडिटोरियल है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यार आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। देखो बीच के जो पेजेस हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट बीच में 2 पेज हैं जहाँ पर एडिटोरियल है, तो उसको हम लोग एकदम लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल्स हैं, आपको मालूम होगा जो पेज नंबर 8 आता है उस पर पेज नंबर 1 वाले रिपीटेड आर्टिकल्स आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है चाइना ने अपना नया डैम का प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया बंगाल के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या क्या बोल कर आए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल ये वाला है, महाराष्ट्र के अंदर क्या केसेस चल रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो हमारे APJ अब्दुल कलाम सर हैं उनके एल्डर ब्रदर हैं जिनकी डेथ हो गई है, इनकी एज थी 104, ठीक है। तो उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है, इनका नाम है मोहम्मद मुथु मीरा लेबाय मरायकर। तो ये एल्डर ब्रदर हैं किनके, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम सर के, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इनका नाम याद रखना है, इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ पेज नंबर 9 की तरफ आएंगे तो यार यहाँ पर पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल है ज़्यादातर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है ये वाला, यहाँ पर देखो बात करी गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, S जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद यहाँ पे अफगान के मिनिस्टर कौन है, यहाँ पर जालमय खालिलज़द। तो इन दोनों ने मिलकर डिस्कस किया है अफगान के पीस टॉक के ऊपर। तो देखो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे कौन है, S जयशंकर प्रसाद जी, और US के स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान, इनका नाम मैंने अभी आपको बताया। तो इन्होंने आपस में फ़ोन पर बात करी है, संडे में काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, डिस्कस करा कि किस तरीके से हम लोग अफगान के अंदर पीस टॉक्स लेकर आ सकते हैं, शांति से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर शांति बना सकते हैं। अब यार अफगानिस्तान के अंदर शांति बनानी है तो प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर। देखो प्रॉब्लम अफगानिस्तान के अंदर बहुत पहले से चल रही है, क्या कि वहाँ पर जो तालिबान और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में काफ़ी इशू रहता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग बात करते हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो है शांति बन जाए। तालिबान एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है कि किस तरीके से हम लोग तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में ये जो इशूज़ है रिजॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पर शांति बना सकते हैं। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो हमारा आज है इंटरनेशनल वुमेन डे और इसी के साथ जो फार्मर के प्रोटेस्ट है वो लगभग 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन से लगातार हमारे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको मालूम है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्म लॉज के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो फार्म लॉज लाए गए थे हमारे केंद्र सरकार के द्वारा उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रदर्शन करा जा रहा है। हमारी फार्मर्स की मांग है कि उन फार्म लॉज को वापस से रिपील कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि आज के दिन जो है हमारे 100 दिन पूरे होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड यहाँ पे जूम कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं स्क्रीन पर, देन डिस्कस करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, जो जनौषधि है इज़ हेल्पिंग द पुअर। अब ये जो जनौषधि स्कीम है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है पुअर की भी, साथ ही साथ आप लोग देख पाओगे कैसे हेल्प कर रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ जनौषधि स्कीम के अंदर है क्या। इस स्कीम में जो मेडिसिन है आप लोगों को वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है, मेडिसिन एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। उसके बाद इसके बहुत सारे सेंटर्स ओपन करे गए हैं, तो दूसरी तरफ जॉब्स भी लग रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो इनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो आप देखोगे क्या स्टेटमेंट है इनकी, जनौषधि योजना इज बिकमिंग अ बिग फ्रेंड टू पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज।
इट इज़ बिकमिंग द मीडियम ऑफ बोथ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सर्विस भी दे रही है ये, मैंने जैसा बताया कि मेडिसिन को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवा रही है ये स्कीम, साथ ही साथ रोजगार जनरेट कर रही है, तो इनके द्वारा ये बात रखी गई है। उसके बाद आप लोग देख पाओगे क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, यूजिंग पीपल टू अफोर्डेबल मेडिसिन फ्रॉम जनौषधि केंद्रास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इनॉग्रेटेड द 7500 जनौषधि केंद्र। तो 7500, ठीक है, तो यहाँ पे 7500 जो है ये हम आप कह सकते हो सेंटर इसका ओपन करा गया है, 7500 केंद्र ओपन करा गया है जनौषधि का। और कहाँ पर, नेग्रिम्स में, तो उसी का उद्घाटन करा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो उसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। आपको याद रखना है जनौषधि योजना है क्या। बेसिकली इसका मेन काम है जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, उसको एक अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करवाना, जिससे कि जो पुअर पीपल हैं उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है, ले सकें। उसके बाद दूसरी तरफ सर्विस को देना, सर्विस यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उसके बाद आप देख पाओगे वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो ये स्कीम है इसमें सेंटर्स काफ़ी सारे ओपन कर दिए गए हैं। पहले हमने मांग करी थी 100 सेंटर्स की, लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी तेज़ी से इस सेंटर को बढ़ा दिया है। तो उसी को लेकर बात करी गई है, अगर सेंटर बढ़ गए तो वहाँ पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम करेंगे तो वहाँ एक तरफ से वहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, अरे यार ये वाला आर्टिकल हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं किया, 2-3 बार इग्नोर कर दिया था हमने, तो मैंने सोचा यार चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो हुआ क्या है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो जो हमारे कंट्री के रिचेस्ट पर्सन हैं मुकेश अंबानी, उनके घर के सामने कार मिली थी। आई होप आप लोग को ये आर्टिकल मालूम होगा, इस न्यूज़ के बारे में मालूम होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार आज चलो समझा ही देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आप कह सकते हो मुकेश अंबानी है, इनके घर के सामने एक कार मिली थी, और आप कह सकते हो उसके अंदर एक्सप्लोजिव, आप कह सकते हो कार एक्सप्लोज हो गई थी, ठीक है। तो उसके अंदर कोई ब्लास्टिंग वगैरह देखने को मिल गई थी। तो उसके बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक करी गई हैं, तो उसके अंदर से आप कह सकते हो एक लेटर मिला था, लेटर के अंदर लिखा हुआ था ये तो बस ट्रेलर है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख पाओगे जो कार मिली है वहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे उसको टेस्ट वगैरह के लिए सेंड कर दिया गया है कि अब उसकी जो फॉरेंसिक टेस्ट है, आप कह सकते हो हम फॉरेंसिक एनालिसिस बोलते हैं उसे, तो वो टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी और देखा जाएगा कि यहाँ पे एक तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए, मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी। देखते हैं कभी भी बड़ा आर्टिकल आ सकता है इसके बारे में, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको इसके बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार में क्या सिचुएशन चल रही है सभी लोगों को मालूम होगा। तो बहुत सारी आप कह सकते हो कंट्रीज़ आ चुकी हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं म्यांमार को। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि नागालैंड हो गया और भी जो मणिपुर हो गया, ये सब ज्वाइन कर रही हैं कि ये जो म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर सिचुएशन है उसको संभाली जाए। देखो सिचुएशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। और कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस किया था मैंने कि म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। म्यांमार के अंदर आ चुका है मिलिट्री का रूल, और म्यांमार ने पहले वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, बट उसको हटाकर म्यांमार ने अब यहाँ पर जो वहाँ पे मिलिट्री रहती थी उसने अपना रूल जमा रखा है। तो अब वहाँ पर मिलिट्री का रूल चलता है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं। आप लोग देख पाओगे किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो म्यांमार के सिटीज़न जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आप कह सकते हो अगेंस्ट द इस मिलिट्री को, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ये लास्ट वीक को प्रोटेस्ट देखने को मिला है, ठीक है। और हेल्प भी मांगी जा रही है इंडिया से कि कुछ करा जाए। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर म्यांमार के अंदर क्रिएट हो रही है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे इंटरनेशनल वीमेंस डे को डेडिकेट करा गया है। ऑल वीमेन क्रू ऑफ SCI वेसल मेक्स हिस्ट्री। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक शिप जो कि सेल करा गया, चलाया गया सिर्फ और सिर्फ वेमेन ऑफिसर्स के द्वारा। तो आप पिक्चर देख पाओगे, ये जो शिप है ये सिर्फ और सिर्फ वेमेन ऑफिसर्स ने चलाया था। तो आप देख पाओगे कि हाँ ये थोड़ा सा डेडिकेट करा गया है हमारे इंटरनेशनल वेमेंस डे की तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 11 की तरफ आएंगे। तो यार पेज नंबर 11 पे और 12 पे कुछ नहीं आता है, एडवर्टीजमेंट होते हैं, जैसा कि मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद पेज नंबर 13 तो मंडे है, मंडे में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आते नहीं हैं। आप देख पाओगे मनी वाइज का पेज आता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो म्यांमार के बारे में बताया गया, मैंने अभी आप लोग को बताया क्या चल रहा है। म्यांमार के अंदर सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ पे जो मिलिट्री को जिसे हम लोग तख्ता पलट बोलते हैं वहाँ पे आ चुका है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं वहाँ पर। लोगों की लेकिन मांग वही है, लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आए उनके पास, लोग अपने हिसाब से चूज़ कर किसी को बैठाएं।
ना कि यहाँ पे ज़बरदस्ती मिलिट्री का रूल देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे उसी वजह से ना काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपस में तो जो मिलिट्री है वो काफ़ी लोगों को मार भी रही है, ठीक है, क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पुलिस वाले हैं, और आपस में जो प्रोटेस्टर हैं, प्रोटेस्टर सड़कों पे आ चुके हैं लड़ने के लिए कि हाँ हम लोगों को वापस से वही गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन आपस में आप कह सकते हो दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है और काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आज के टाइम पर क्या हालत है म्यांमार के अंदर, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में बात करी गई है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना आज के टाइम पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है इम्प्रूवमेंट की तरफ, क्योंकि अभी तक जो है पिछला साल ऐसे ही निकल गया स्टैंड ऑफ में, ठीक है, और हम लोग भी आपस में ही डिस्प्यूट में निकल गया था, इंडिया और चाइना के बीच में पूरा एक साल ऐसे ही निकल गया लगभग। काफ़ी सारे कमांडर लेवल की टॉक हुई, बातचीत हुई, लेकिन कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकला। लेकिन उसके बाद आप देख पाओगे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था एलएसी पर, ठीक है, पेंगोंग सो लेक वाला एरिया, वहाँ से इन लोगों ने डिसएंगेजमेंट कर लिया। जो इंडिया के सोल्जर्स खड़े थे वो वापस से अपनी जगह पर पहुँच गए, चाइना के सोल्जर्स खड़े थे वो वापस से हट गए। जो स्टैंड ऑफ था उसको पीसफुली शांतिपूर्वक जो है हटाया गया। नाउ अब यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कंडीशंस हैं आज के टाइम पर अभी थोड़ी बहुत सही हो चुकी हैं, और हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हम जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपस में विवाद चल रहे हैं, उनको सेटल करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, दोनों आपस में पड़ोसी हैं इंडिया और चाइना, तो ज़रूरत भी है कि हम लोगों को अपने जो आपस के विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सेटल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपस में बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पर इनके द्वारा जो चाइनीज़ के एक मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है, जिनका नाम है वांग यी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ है नहीं क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल आता नहीं है, तो कवर करते हैं अपने एडिटोरियल्स को, देखेंगे आज के क्या क्या एडिटोरियल्स हैं। तो यार आते हैं पेज नंबर 6 पर, देखेंगे आज के क्या क्या एडिटोरियल हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो एडिटोरियल है इससे आप वाकिफ होंगे, ये ओटीटी रूल्स के बारे में बताया गया है, यानी जो नए आईटी रूल्स लेकर आए उसके अंदर क्या कमियां हैं वो बताई गई हैं। चलो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके में इस आर्टिकल के बारे में क्या बोला गया है। उसके बाद ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर वही बात बताई गई है कि पूरे एक साल में अगर हम बात करें, आज जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा एक साल में वुमेंस की क्या हालत हुई है, कैसी कैसी सिचुएशन, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं वुमेन ने, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। देखो यार, अभी हमारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा आईटी रूल लेकर आया गया है, ठीक है, आईटी रूल 2021। इसके बारे में मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ। तो ये आईटी रूल का पूरा नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021, ठीक है। लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन याद करना है भाई, पेपर देना है तो देखो ये जो रूल है इसमें क्या है। अब ये जो रूल आईटी का रूल लेकर आया गया था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। आईटी का रूल जो लाया गया था, इसमें हमने डिसाइड किया था जो सोशल मीडिया है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो कंटेंट है हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। अब सोशल मीडिया कौन कौन से हो गए, सभी लोग वाकिफ हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब ये सोशल मीडिया हो गया हमारा। उसके बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो क्या होता है, अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और भी हमारे कुछ और भी हमारे कुछ ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट ऐसा है जो कि इररिलेवेंट है, जो इस पे फ्लो कर रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया पे ढेर सारी फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, तो हम लोग इस रूल का इस्तेमाल कर इस फेक न्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फैल रही है तो हम सोशल मीडिया को बोल सकते हैं, जो जिसका भी अकाउंट है, जो भी कंपनी है, कि इस फेक न्यूज़ को हटाया जाए या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट को बैन करा जाए। उसके बाद आप देखोगे ये ओटीटी रूल्स के अंदर क्या है, ओटीटी रूल्स के अंदर जो भी काफ़ी ज़्यादा तक सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलता है, तो इन दोनों कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग ये रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये सारा जो कंटेंट है ये ना दिखाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये रूल लेकर आए थे ताकि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और अपने हाथ में ले सकें, ठीक है। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है, एक चिंता वाली बात क्या है भाई, यहाँ पर एक कमी है, एक लैकिंग रह चुका है यहाँ पे। क्या, ये जो आईटी रूल लेकर आए हम लोग, हमने सब चीज़ें देख ली कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कहाँ पे हम लोग को क्या कंट्रोल करना है, बट मेन चीज़, अगर कोई वॉयलेटर है, मतलब कि किसी ने अगर कुछ ऐसा करा है, इन रूल्स को, जो ये रूल बनाए गए इनका ब्रेक डाउन करा है, तो उसके खिलाफ कोई यहाँ पर पनिशमेंट नहीं है, उसके खिलाफ कोई फाइन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम यही है। देखो मैंने उस दिन सैटरडे में आर्टिकल आया था, सैटरडे का आर्टिकल मैंने यहाँ पे कट करके लगा दिया है, और मैंने उसी दिन बोला था कि इस आर्टिकल को कवर कर लो, कभी भी एडिटोरियल के अंदर बदल सकता है, ठीक है। मैं आपको बोलता रहता हूँ हमेशा, तो एडिटोरियल में फाइनली ये आर्टिकल आ चुका है ना।
तो बेसिकली क्या बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है जो नए रूल्स हैं जो भी रेगुलेट कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसके अंदर एक कमी है। और वो कमी क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अशोक भूषण, ये सैटरडे वाला आर्टिकल है, इनके द्वारा बताया गया कि किसी भी मतलब अगर कोई भी वॉयलेटर है, कोई भी पर्सन है, देखो अगर कोई भी इस रूल को तोड़ता है तो उसके खिलाफ करना क्या है, हमें क्या पनिशमेंट देनी है उसको, कितना फाइन चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं करी गई हैं। ठीक है, अगर पनिशमेंट मेंशन नहीं करी गई है तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें फिर ब्रेक, रूल तो ब्रेक हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बताया गया। और उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या बताई गई इस रूल की कि देखो अगर हम लोग इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कंटेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा, वो थोड़ा सा सप्रेस होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास छूट नहीं रहेगी कि वो लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा अगर कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी लगती हैं सरकार को, सरकार के हिसाब से कि हाँ वो चीज़ों को बैन करना चाहिए, तो वो बैन होगा, प्लस उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी वो इस रूल के अंदर अभी मेंशन नहीं करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी और यही चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन करी गई हैं। देखो यार, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बातें करता हूँ, एडिटोरियल के अंदर जो लिखा हुआ है उसके पढ़ेंगे, जो फालतू की चीज़ है उसको हम लोग बिल्कुल टोटली स्किप करेंगे। ठीक है, एडिटोरियल ऐसा मैंने पढ़ लिया है पूरा, जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी, तो आप इसके अलावा ज़्यादा नहीं जाना है आपको। ठीक है, उसका नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडिटोरियल, बात करी गई है कमेमोरेटिंग चेंज, चेंजिंग कमेमोरेशन। अब देखो यार, आज है हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे, उसको डेडिकेट करते हुए यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है इस पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा। और यहाँ पे बताया गया है जो आज के टाइम पर इंडिया में अगर हम बात करें पिछले एक साल में विमेन ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत ही ज़्यादा। विमेन ऐसा नहीं है पिछले एक साल में, विमेन हमेशा प्रॉब्लम फेस करती भी आई हैं, लेकिन ये पिछले एक साल का यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो असली आर्टिकल शुरू होता है वो होता है यहाँ से। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ठीक है, आप लोग देखोगे 2019-20 यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है। तो शाहीन बाग एक केस हुआ था। ठीक है, शाहीन बाग यहाँ पे केस क्या हुआ है, प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी सारी विमेंस आप कह सकते हो प्रोटेस्ट कर रही थी, और काफ़ी एजेड विमेन जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो विमेन जो हैं काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही थी। उसका लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर आप कहोगे यार लॉकडाउन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हुई है विमेंस को, तो उसके बारे में डिस्कशन करा गया है। लेकिन उससे पहले और भी कुछ प्रॉब्लम्स को बताया गया है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आप देख पाओगे जो CAA हम लोग लेकर आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके खिलाफ कितना भारी भरकम प्रोटेस्ट चला था, आप लोगों को मालूम होगा। साल 2019 के अंदर काफ़ी यार बवाल हुआ था, काफ़ी बवाल क्रिएट हुआ था इसको लेकर। तो आप देख पाओगे काफ़ी सारी वेमेंस वगैरह है वो अफेक्ट हुई थी, जो मुस्लिम वेमेन थी वो काफ़ी अफेक्ट हुई थी इस प्रोटेस्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर वेमेंस का आप कह सकते हो ये बताया गया कहाँ कहाँ पर अफेक्ट हुई हैं वेमेंस, और वेमेंस को सही से ट्रीट नहीं करा गया है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक तो प्रोटेस्ट ये वाला हो गया, उसके बाद शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हो गया। तो इसके अंदर भी काफ़ी यहाँ पे आप कह सकते हो यंग वेमेन प्लस एजड वेमेन, सभी लोग सभी वेमेंस थी यहाँ पर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट हुआ था इनके लिए, इनके खिलाफ यहाँ पे सॉरी इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट करा गया था। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी वेमेंस के लिए। ठीक है, बाहर निकल के वेमेंस को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। उसके बाद आप देखोगे कोविड-19 आया, जब ये सारी चीज़ें खत्म हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट चल ही रहा था, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट चल ही रहा था ये प्रोटेस्ट की। उसके बाद कोविड-19 आ गया। अब ये प्रोटेस्ट जब प्रदर्शन चल रहा था तो कोरोना आया, अब कोरोना की वजह से हमने ये प्रोटेस्ट को बंद करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के बाद भी आप देख सकते हो पूरा दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा, इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा। उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और उसके बाद आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, जो भी बहुत दूर जाकर काम कर रहे थे। अब उनके पास कोई सुविधा नहीं थी कि वो लोग अपने घर पे वापस आ सकें। तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से आपने न्यूज़ वगैरह कवर करी होगी, किस तरीके से लोग पैदल वगैरह चल रहे थे। ठीक है, पैदल आ रहे थे और खाना नहीं था लोगों के पास, और किस तरीके से वो लोग आप कह सकते हो धूप वगैरह में पैदल चल कर आ रहे थे, और बड़ी दूर दूर तक उन्होंने पैदल अपनी यात्रा पूरी करी है, और उसके बाद जाकर अपने घर पर पहुँचे हैं। ठीक है, और उसमें वेमेन भी शामिल थी, ऐसा नहीं है सिर्फ मेन थे, तो वेमेन भी थी। वेमेन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रही थी, वो बताया गया। छोटी छोटी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं कि जो वेमेन है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रही हैं हाईवेज पर, रेलवेज़ पर। इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि वहीं पर रोड पर ही वेमेन ने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। तो इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों ने देखने को फेस करने को मिली है वेमेंस को। तो क्या बात करें इंटरनेशनल वेमेंस डे की। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई। उसके बाद आप देख पाओगे नेक्स्ट जो है बताया गया कि क्या आप लोग सोच रहे हो लॉकडाउन के बाद विमेन काफ़ी सेफ थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा विक्टिम बनी है दुनिया के अंदर वो विमेन ही बनी है। और ये जो लॉकडाउन लगा है इसके बाद जो आप कह सकते हो लोग घर में रहें,
आप घर में रहे हैं, घर में काम कराए, होम आप कह सकते हो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो हो ही रहा था, लेकिन साइड बाय साइड डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है। वेमेन के खिलाफ जो है काफ़ी आप कह सकते हो हिंसा करी गई है। और एक हमने आर्टिकल कवर भी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ सालों में जितनी हिंसा क्रिएट हुई है उतनी मिलाकर एक साल के अंदर हो गई है, साल 2020 के अंदर। यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लम फेस करी गई है विमेंस के द्वारा। तो ये यहाँ पर बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। फिर उसके बाद आप देखो कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे कि हाथरस केस देखने को मिल गया। ठीक है, हाथरस रेप केस आप लोगों को देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर था, मैंने काफ़ी डिटेल में कवर भी करा था इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कुछ और फार्म लॉस को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके अंदर भी वीमेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हालांकि यहाँ पे इंटरनेशनल वीमेंस डे हम मना तो रहे हैं कि हम कॉमेमोरेट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे वीमेंस की, एक सपोर्ट देंगे वीमेंस को, वीमेन को एक बहुत बड़ा दर्जा देंगे आज के दिन, लेकिन सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या बन रही है, पूरे साल के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है इन वीमेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ऑथर के द्वारा ये बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर इतना बकवास है, इतना बकवास है, बहुत चीज़ें सारी बकवास लिखी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम की चीज़ क्या है यार, ये कवर करेंगे। ठीक है, आईटी रूल्स था, अभी हमने पढ़ा आईटी रूल्स 2021 क्या रूल है, क्या इसका नाम है, उसी के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सिटीजन्स वॉच गेट्स अ न्यू मीनिंग आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ आईटी रूल्स 2021। आईटी रूल 2021 को लाया गया, तो इसके बाद एक नया मीनिंग आ गया यार। आपने देखो कहीं पे भी आप ज्वेलरी के शॉप पे गए होगे या बहुत बड़े डिपार्टमेंटल शॉप्स में गए होंगे तो सर्विलियंस लिखा होगा यहाँ पे, आप कैमरे की निगरानी में हो। ठीक है, तो जो सर्विलियंस है क्या होता है, निगरानी में रखना। ठीक है, तो निगरानी रखना किसी चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो आईटी रूल 2021 है, अब यार ये निगरानी नहीं रख रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विलेंस का वर्ड बदल गया, ये सर्विलेंस से कर दिया है लेटरल सर्विलेंस। तो ऑथर के द्वारा बताया गया है बेसिकली यहाँ पे लेटरल सर्विलेंस का मीनिंग, और यहाँ पे काफ़ी बकवास भी चल गई है, तो अपने को यहाँ पे नहीं पढ़ना, क्योंकि आर्टिकल जो है दुनियादारी के लिए लिखा हुआ है, पूरे दुनिया के लिखा हुआ है, इंडिया में सभी लोग पढ़ेंगे, हमें अपने काम की चीज़ निकालनी है। तो लेटरल सर्विलेंस का नाम आया है, तो क्या मीनिंग होता है लेटरल सर्विलेंस का वो पढ़ लेते हैं यार। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, आईटी रूल लाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो लोग हैं यानी आप हो, मैं हूँ, हमें क्या लगता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई फेक न्यूज़ फैल रही है या फिर कोई सोशल मीडिया कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर्स भी हायर रहेगा। ठीक है, ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा तो हम उसको इन्फॉर्म कर इन चीज़ों को बैन करवा सकते हैं। यानी कि अब हम लोग इंडिविजुअल्स, हम सभी लोगों के हाथ में है, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, हम लोग मिलकर इन चीज़ों को बैन कर सकते हैं, इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को भी कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं लेटरल सर्विलेंस, जब इंडिविजुअल्स के हाथ में ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, और सर्विलेंस क्या होता है, जब एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी चीज़ें हो। चलो इसके बारे में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यार सर्विलेंस का मतलब समझो, फिर लेटरल सर्विलेंस का मतलब समझेंगे। सर्विलियंस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, यानी लगातार हम लोग निगरानी रखें किसी पर्टिकुलर जगह की, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग लगातार निगरानी रखते रहें, तो आप लोग देख पाओगे कैमरेज वगैरह के थ्रू यहाँ पे करा जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं लेटरल सर्विलेंस की। तो लेटरल सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, पीयर टू पीयर मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, आप सर्विलेंस रख सकते हो किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं होता, कोई पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस रूल में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यार ये एक चीज़ और ये भी बताना, ठीक है, देखो मेरे पास स्टॉक पहले से ही भर चुका है। एक बार मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाऊं, इतना तगड़ा रिस्पांस आया था, इतना तगड़ा रिस्पांस आया था कि हाँ लोगों को चाहिए स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो, किस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ज़रूर बनाऊंगा मैं वीडियो, टाइम मिलाएगा तो। ठीक है, टाइम मिलता है, जैसे ही मिलता है मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा था। अब यार ये भी बताओ, IT रूल्स 2021 ये जो रूल आया है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं कि यहाँ पे क्या रूल के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, पूरा A to Z कैसे कंट्रोल करा जा रहा है, सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता दूंगा मैं। आप लोग बताओ, आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, काम करा जाएगा जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, वैसे ही मेरे पास ज़्यादा पेंडिंग वर्क पड़ चुका है। ठीक है, चलो यार यहाँ पे बात करते हैं अब इसके बारे में। तो वही चीज़ें बताई गई हैं, 25 फरवरी को जो है ये लेकर आया गया रूल। कौन सा रूल, एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं, नाम याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021।
और अब यहाँ पर क्या है, जो सर्विलेंस वर्ड था उसके अंदर थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हो गया है, इसने कर दिया लेटरल सर्विलेंस। अब यहाँ पर सरकार जो इंस्टीट्यूशन है वो तो देखेगा प्लस जो है हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेक्सुअल कंटेंट हो गया, कोई भी हार्श कंटेंट हो गया, तो उन सबको हटाया जाएगा, उन सबको वहाँ से उस जगह से हटाया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर मैंने वो चीज़ें बता दी है कि एक तरीके से यहाँ पे नुकसान क्या है इस चीज़ का, कि भाई आप लोग देख पाओगे काफ़ी हद तक जो हमारे फंडामेंटल राइट है जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया हमारा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं इस चीज़ के अंदर, वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलो लास्ट आर्टिकल, आज का लास्ट एडिटोरियल की बात करते हैं। यहाँ पे आता है लास्ट एडिटोरियल, बात करा गया है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, आर्टिकल इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप लोगों को एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आज के टाइम पर दो चीज़ों के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एलपीजी और प्लस पेट्रोल के प्राइसेस। ठीक है, सभी लोगों को मालूम है। अब यार वही चीज़ बताई गई है, हेल्थ के ऊपर काम सबसे पहले करना है, फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर काफ़ी बाद में काम करना है। देखो आज के टाइम पे क्या है यार, यहाँ पे बजट लगाया जाएगा, मतलब इतना पैसा इस सेक्टर में लगाया जाएगा, इतना पैसा इस सेक्टर में लगाया जाएगा। ठीक है भाई, तो उस काम को बाद में देखो, पहले देखो हेल्थ क्या है लोगों की। एलपीजी जो सिलेंडर है आज के टाइम पर उसके रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पाओगे लोगों को ऑब्वियस सी बात है परेशानी होगी, जो पुअर हाउस होल्ड है, तो जो थोड़े से आप कह सकते हो बैकग्राउंड से, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमज़ोर है, उनको ऑब्वियस सी बात प्रॉब्लम होगी। क्यों क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि भाई जब आप स्कीम लेकर आए थे, ये वाली कौन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्कीम, तब तो सिलेंडर बहुत सस्ता था, तब इसके रेट बहुत कम थे। लेकिन आज के टाइम पर तो रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, तब लोगों को सब्सिडी भी मिल रही थी, अच्छा खासा लोगों ने, आप कह सकते हो काफ़ी हद तक लोग 2011 में जब कोई इस्तेमाल नहीं करता था एलपीजी का, उसके बाद जैसे ये स्कीम आई है, स्कीम के कुछ टाइम बाद सभी लोगों ने इस एलपीजी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों ने इस एलपीजी का इस्तेमाल करना चालू करा जब इस स्कीम को लेकर आए हम। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसके रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो गया। ऑब्वियस ही बात है, अभी तक लोगों के पास थोड़ा सा कम रेट में पड़ रहा था ये, तो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, वरना तो लोग अपने चूल्हे पे वैसे ही बना रहे थे, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आप लोग देख पाओगे, सरकार ने बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से टारगेट किया है। यहाँ पे बेसिकली मुझे समझ में नहीं आया यार कैसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर कि बेटर तरीके से टारगेट करा हुआ है कि भाई पहले तो सस्ते में जो मिडिल और हायर इनकम के हाउस होल्ड हैं उन सबको एलपीजी आप कह सकते हो एक सस्ते में एक अफोर्डेबल रेट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन जैसे ही आने वाला टाइम हुआ, टारगेट जो है आप कह सकते हो टारगेट चेंज हो गया, और जो एलपीजी का कंजम्पशन पैटर्न है उसको ही बदल दिया, रेट बढ़ गए। अब जो है रेट बढ़ गए तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा इसका। जो पहले चीज़ सस्ते में मिल रही थी, चीज़ सस्ते में अफोर्ड कर रहा था बंदा और काफ़ी टाइम से अफोर्ड कर रहा था, अचानक से उसका रेट बढ़ा दोगे तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, तो इस एडिटोरियल के अंदर ये बातें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ करते हैं अपना डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।